हेलो बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 बायोलॉजी में अध्याय 40 के हमने पहले वीडियो के अंदर हमने संक्रामक रोग शुरू किए थे, जिसमें हम जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे थे। इसमें से हमने पहला रोग कुष्ठ या कोल्ड को पढ़ लिया था। आज हम जीवाणु जनित दूसरा रोग पढ़ रहे हैं, 6 रोग, जिसे टीबी, तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। इसका रोग जनक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु होता है। इसका संक्रमण रोगी के छींकने या खांसने या उसका जो बलगम होता है उसके द्वारा वायु से होता है, या ये रोगी को छूने से भी हो सकता है, या कई बार ये अगर रोगी पशु का दूध सेवन करने से भी होता है। इसके लक्षण में खांसी आएगी, बुखार रहेगा, रोगी को थकान रहेगी, उसके वजन में कमी आएगी, उसे भूख नहीं लगेगी और कभी कभी बलगम के साथ खून भी आता है। टीबी से बचने के लिए ध्यान रखिए उस रोगी को अलग रखें। अच्छा, उसके द्वारा जो वस्त्र वगैरह, बर्तन वगैरह काम में लिए गए हैं उनका उपयोग नहीं करें, और अगर करना भी पड़े तो उन्हें गर्म पानी में उबालने के बाद उसका उपयोग करें। दूषित जल, दूषित भोजन आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और इसके बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। अगला रोग है डिप्थीरिया, जिसे रोहिणी भी कहते हैं। इसका रोग जनक कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई नामक जीवाणु होता है। अच्छा, इसका संक्रमण भी रोगी या रोगी के द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुओं को छूने से होता है, या रोगी के छींकने या खांसने पर जो जीवाणु वायु में आते हैं उस वायु से भी ये रोग स्वस्थ व्यक्ति में हो सकता है। इसके लक्षणों में देखा जाए तो इसमें खांसी, बुखार रहेगा, सिर दर्द होगा, और सबसे मेन लक्षण है कि गले के अंदर सफ़ेद रंग का चकता बन जाता है। इसके बचाव के लिए भी रोगी को अलग रखना चाहिए, उसके द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, और बच्चों में इसके रोग प्रतिरोधी टीके लगाने चाहिए। इसके बाद में अगला रोग है टिटेनस या धनुष स्तंभ। इसका रोग जनक है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु। अच्छा, इसका संक्रमण कब होता है? जहाँ कहीं त्वचा कटी फटी होती है उन स्थानों से ये रोग जनक शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके लक्षण में सिर दर्द होता है, जबड़े खिंच जाते हैं, और जबड़े खिंच जाने से रोगी को निगलने में, खाने में परेशानी होती है। इसमें तीव्रता बढ़ने पर शरीर ऐंठ कर धनुषाकार हो जाता है, और श्वसन बंद हो जाने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसके बचाव के लिए TT का इंजेक्शन लगाना। अब न्यूमोनिया पढ़ते हैं। इसका रोग जनक डिप्लोकोकस न्यूमोनिया या मोनोकोकस न्यूमोनियाई जीवाणु है। अगर ये समूह में पाया जाता है तो इसे डिप्लोकोकस कहते हैं, और ये जीवाणु एकल पाया जाता है तो इसे मोनोकोकस कहते हैं। इसके लक्षण में व्यक्ति को ठंड के साथ तेज बुखार आएगा, और उसके यकृत और पित्ताशय में सेप्टिसेमिया हो जाएगा। सेप्टिसेमिया में क्या होता है कि जो संक्रमण के दौरान रसायन बनते हैं, ये रसायन रक्त के द्वारा दूसरे अंगों में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के जलन और सूजन पैदा करते हैं, और इसमें छाती में दर्द रहता है। रक्त में WBC की कमी होने से जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके बचाव के लिए वही रोगी को पृथक रखें, उसके द्वारा काम में ली गई वस्तुओं का उपयोग नहीं करें, और जो रोगी का बलगम निकलता है उसे मिट्टी में दबा देना चाहिए। अगला है प्रवाहिका या अतिसार या डायरिया। इसका रोग जनक है साइजेला नामक जीवाणु। इसके लक्षण में क्या होता है? रोगी को उल्टी और दस्तें आती है, जिससे कारण शरीर में जल और विद्युत अपघटक की कमी हो जाती है। दस्त के साथ श्लेष्मा नामक चिकना पदार्थ भी आता है और रक्त भी आता है, और कभी कभी इस रोग में बुखार और कमजोरी भी आ जाती है। इस रोग से बचाव के लिए पानी उबालकर और छानकर पीना चाहिए, और रोगी द्वारा जो मल त्यागा गया है या जो बलगम त्यागा गया है उससे मिट्टी में दबा देना चाहिए, और जो खुला भोजन या कटे फटे फल होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं मस्तिष्क आवरण शोथ। इसका रोगजनक होता है निशेरिया मेनिजाइटिस नामक जीवाणु। निशेरिया मेनिजाइटिस। इसके लक्षण में तेज बुखार आता है,
और सर दर्द होता है, बेचैनी रहती है, उल्टियाँ होती है और जलन रहती है। इसका संचरण कैसे होता है? ये रोगी के संपर्क में आने से या उस रोगी के छींकने या खांसने पर जो सूक्ष्म बूंदें निकलती है, उन बूंदों के वायु में आने से रोग होता है। इसके बचाव के लिए वही रोगी को पृथक रखें और उसके द्वारा उपयोग में ली गई सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए, और अगर करते भी उसे गर्म पानी में उबाल कर उपयोग में लेनी चाहिए, और उसकी उल्टी मल मिट्टी में दबा देना चाहिए। अगला रोग पढ़ते हैं अपन सोजा या गोनेरिया। इसका रोगजनक होता है निशेशेरिया गोनेरियाई नामक जीवाणु। ये वाकई में जनन तंत्र संबंधी रोग होता है और इसमें जननांगों की जो उपकला है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, जिससे कि मूत्र मार्ग में पीले रंग का द्रव निकलना शुरू हो जाता है और जननांगों में जलन रहती है और उसमें सूजन आ जाती है और मासिक धर्म प्रभावित होता है। इसमें हृदय के कपाट भी प्रभावित हो सकते हैं। अच्छा, इसका प्रसार कैसे होता है? ये ज्यादातर असुरक्षित यौन संबंधों के कारण फैलता है और इसके अलावा रोगी के द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुओं के संपर्क में आने से होता है। इस रोग से बचाव के लिए रोगी को पृथक रखना चाहिए और ऐसे रोगी के साथ यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। अगला रोग हेजा या विषुचिका या कोलेरा। इसका रोगजनक होता विब्रियो कोलेरी और इसके लक्षण में उल्टी दस्त होने लगती है, जिसके कारण निर्जलीकरण यानी शरीर में जल की कमी हो जाती है, कमजोरी आ जाती है और शरीर ठंडा पड़ने लगता है और हाथ पांव है उसमें ऐंठन आने लगती है। इसका जो प्रसार है, संचरण है, वो दूषित जल और भोजन के सेवन से होता है। इसके बचाव के लिए टीकाकरण करना चाहिए और जो बासी या सड़ा गला भोजन है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा घरों के आसपास का वातावरण साफ रखना चाहिए और ORS का घोल का सेवन करना चाहिए। अगला पढ़ते हैं मोतीजरा या टाइफाइड। इसका रोगजनक है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु। इसके लक्षणों में पेट दर्द रहता है, सिर दर्द रहेगा, कमजोरी रहेगी, तेज बुखार आएगा, शरीर पर फुंसियों के समान दाने निकल आते हैं। इसमें बिल्कुल पतली दस्त लगती है और 15 दिन बाद में बुखार कम होना शुरू हो जाता है। इसका प्रसार संचरण दूषित जल, भोजन और कीटों द्वारा होता है। इसके बचाव के लिए रोगी के मल मूत्र को मिट्टी में दबा देना चाहिए और खाने में फलों का रस या अंडा, दूध और चावल का जो मांड होती है उस मांड का उपयोग करना चाहिए और रोगी को पृथक रखना चाहिए और TAB का टीका लगाना चाहिए। अंतिम रोग है काली खांसी या पर्टुसिस। इसका रोगजनक होता है बोर्डीटेला पर्टुसिस नामक जीवाणु। इसमें तेज बुखार आता है और सूखी खांसी आती है, मतलब बलगम रहित खांसी आती है, और खांसी की तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति खांसते खांसते हाँफने लग जाता है, उसका श्वसन फूल जाता है और इसमें हल्का बुखार भी आता है। इसके बचाव के लिए DPT का टीका लगाना चाहिए। DPT का टीका 3 रोगों में लगता है, D फॉर डिप्टीरिया, P फॉर पर्टुसिस और T फॉर टिटनस। तो इस प्रकार हमने जीवाणु से होने वाले रोगों का अध्ययन किया। धन्यवाद।